सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग चेन्नई से मोहन रंगन सर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन फ्रॉम चेन्नई। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट कुछ अलग किस्म का सब्जेक्ट है। जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं उतना मैं ट्राई करता हूं, क्योंकि मेरे लिए लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है ना। दोस्तों, एक ऐसा एक शख्स का जो है ना, पढ़ा लिखा अंधभगत, मुझे बहुत दुख होता है ऐसे आदमी का जो वीडियो देखता हूं ना, बहुत दुख होता है। दोस्तों, जितना भी आप अंधभगत हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आप उसका पैर पकड़ो या उसका पैर धो के वही पानी पियो या सिर पे डालो या कुछ भी करो, लेकिन एक भूतपूर्व सैनिक के नाते आप ऐसा उल्टा सीधा कमेंट करोगे ना, इससे लोगों के मतलब मन में गुस्सा आता है। क्योंकि इसका जो वीडियो है, मेरे समझ में नहीं आ रहा ये कहना क्या चाहता है। ऑनरी नैप स्वेदार का जो केस प्रिंसिपल बेंच में जो हार गया था, उसका और जंतर मंतर का आंदोलन का क्या संबंध है? जो हमारे भूतपूर्व फौजी जेसीओ जवान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसका और हमारे एएफटी के साथ क्या ताल्लुकात? जो भेदभाव के खिलाफ, जो चाटुकारी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, उसका और हमारे आम पब्लिक का क्या मतलब है? ये शख्स वेटरन नैप सूबेदार दीवान सिंह ये कहना चाहता है कि जंतर मंतर के आंदोलन के वजह से हमारा जो है इमेज खराब हो गया, पब्लिक हमारे ऊपर हंस रहे हैं, यहां तक कि कोर्ट, एएफटी, सुप्रीम कोर्ट सब हमारे खिलाफ, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ। आप ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर एक फौजी भाई अपने हक के लिए अगर लड़ेगा तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो गलत है? अभी तो एक ही जगह हुआ ना, अगर पूरे भारत में अगर होगा तो क्या हो जाएगा? और ये शख्स ये भी बता रहा कि जंतर मंतर के आंदोलन की वजह से सर्विंग सोल्जर्स के बीच में भी प्रॉब्लम हो रहा है, उनका जिंदगी बर्बाद हो रहा। नायब सूबेदार दीवान सिंह जी, आपको खुद को शर्म नहीं आता ऐसी बात करने में? एक फौजी अपने न्याय के लिए सड़क पे नहीं आएगा तो वो कहां जाएगा? आपके घर के सामने बैठेगा? उन्होंने क्या मांग किया? आपने कभी ये नहीं कहा कि कोई कर्नल के नाम, कोई मेजर जनरल, कोई लेफ्टिनेंट जनरल या कोई ब्रिगेडियर, इनका नाम तो आपने कभी लिया ही नहीं। आप कहते हैं कि सिर्फ एक कपिल की वजह से, जंतर मंतर की वजह से। आपको शर्म नहीं आता? दूसरों के बोलते हो इडियट विडियट सब बोलते हैं ना, आपको ये अजीब सा नहीं लग रहा? एक चीफ ऑफ एयर स्टाफ कुछ होता है, प्रिंसिपल होता है, कूलिंग पीरियड, बाकी ऐसे बहुत बहुत सारे चीज होता है। यहां से मतलब रिटायरमेंट के बाद
वो मतलब एक पार्टी ज्वाइन कर रहा है लड़ने के लिए। ऐसे लोग कहां हमारे साथ न्याय करेंगे? ये ऐसे तो आप बात करते ही नहीं है। जब भूतपूर्व जनरल वीके सिंह एक पार्टी में शामिल हुआ, मंत्री बन के रहा, उन्होंने फौजी के लिए कुछ नहीं किया, इसके बारे में आपने कभी बात नहीं किया। लेकिन ये जंतर मंतर के आंदोलन के बारे में आप बात क्यों करते हो? क्योंकि आप नालायक हो, आप निकम्मा हो। आपके हाथ में एक संगठन है, उस संगठन के यूज आपने कभी किया ही नहीं है। हर बार बोलते हो कि इसके साथ ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप अपनी ब्लॉग में जाके देखो, कोई पोस्टिंग है? दीवान सिंह जी, मैं आपको एक बात, सच बात बता रहा हूं, आपको जो है ना, आप ही के संगठन के जो जनरल, सॉरी, आप ही के संगठन के चेयरमैन आपके ऊपर विश्वास नहीं करता, इसलिए जो आप कोई भी पोस्टिंग डायरेक्ट कभी नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो आप। चाहे वो वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हो या साबका सैनिक संघर्ष कमेटी हो या कोई भी संगठन हो, अपने हक के लिए बाहर आया है ना। आप तो कभी आए ही नहीं है। तकरीबन 7-8 साल से बैठा हुआ मेजर जनरल सतबीर सिंह, हम जानते हैं वो किसके लिए बैठा है, किसकी भलाई के लिए बैठा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बारे में आपने कभी बात नहीं किया। यही मेजर जनरल सतबीर सिंह है जिसने खुलेआम चैलेंज किया था, जब हम पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर सकते हैं, तू क्या चीज है मोदी? कभी आपने इसके बारे में बात किया? हम लोगों ने कभी गवर्नमेंट के खिलाफ या मतलब कोई मिनिस्टर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हमने कभी बात ही नहीं किया। फिर भी आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने हक के लिए इसलिए लड़ रहे हैं, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ प्रेस्टीज, कहते हैं ना, आत्मविश्वास भी है, और हम आत्मसम्मान ये चाहते हैं जो आपके में नहीं है। आप ऐसा इंसान हो, ऐसा कीड़ा हो, जहां 10 रुपए की फायदा मिलता है वहां जाके चिपक जाओगे। आपको मतलब आपको किसी ने बताया था कि जो जंतर मंतर की आंदोलन या नहीं तो मतलब किसी और की बातों की वजह से हमने ऐसे जजमेंट दिया, ऐसे किसी ने आपको बोला? आप कहते हो कि ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी हमारे साथ नाराज, पॉलिटिशियन नाराज। क्यों नाराज है भैया? हम तो पॉलिटिशियन के खिलाफ तो है ही नहीं ना, हम ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ है, हम सिस्टम के खिलाफ है। हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो जंतर मंतर में जो लड़ रहे हैं, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? आप कहते हो कि चंदा या चोरी या ऐसा है, तो कपिल का नाम या उसका नाम, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा मतलब कन्निंग चोर आप है। आपने वीर बहादुर सिंह और राजीव बेल को रास्ता दिखाया था एक्स 6200 केस का, किस तरह कमाया जाता है। आपका बस किस्मती है, जो आप चाहा वो नहीं हुआ वहां पे। आप हमारे सिर पे टोपी डालने के लिए आए थे ना यहाँ पे, यहाँ हमारे लोगों से कांटेक्ट किया ना, वो काम नहीं बनाता आपको। आपका काम इसलिए नहीं बनाता, हम आपके बारे में जानते थे किस तरह आप टोपी पहनाने वाले हैं। आपको थोड़ा बहुत शर्म है तो अपना पोस्ट डिलीट करो। एक देश चलता है, एक देश चलता है, एक देश चलाने वाला ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो मतलब पब्लिक सेलेक्ट करते हैं, और वो ब्यूरोक्रेट्स जो अपनी पूरे जिंदगी नौकरी बचाने के लिए जो मतलब राजनेताओं का साथ देता है।
इन्हीं की वजह से कंट्री चलता है। यहां तक आपकी बात सही है, लेकिन एक देश का सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ फौजी करता है, सिर्फ और सिर्फ फौजी करता है, जो 97% है। आप उनके जो साइकोलॉजिकल नर्व्स को कभी टच करने के लिए कोशिश मत करना। आप जो है ना, किसी और कहीं और आप उंगली लगा रहे हो, ताकि जो सर्विंग सोल्जर है वो मतलब आगे आए। हमारे ना बाकी लोग और फौजी में एक फर्क है। फौजी चाहे अपनी जान देगा, अपनी जान देगा वो, लेकिन देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। पॉलिटिशियंस अपनी जान बचाने के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए देश को धोखा देगा, और इसी के लिए बनाया हुआ एक स्पेशल वॉशिंग मशीन है। ऐसे वॉशिंग मशीन है जो वर्लपूल, वीडियोकॉन, वोडाफोन, फलाना ठिकाना, बहुत सारे ब्रांड है ना, सारे ब्रांड को जो है ना चूर चूर करके एक नया ब्रांड निकला। पूरे भ्रष्टाचार, चाहे वो 70,000 करोड़ का हो या 1 लाख करोड़ का हो या 20,000 करोड़ का हो, पूरे के पूरे उस वॉशिंग मशीन में डालने के बाद वो ऐसे जो चमक क्लीन बाहर निकलता है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान। मैंने ये डायलॉग किसी पिक्चर में सुना है, ये मेरा डायलॉग नहीं है दोस्तों। ये जो शख्स वेटरन नायब सूबेदार दीवान सिंह ऐसे मतलब गंदगी फैला रहा है, ये यही बताना चाहता है कि आप लोग अपनी हक के लिए मत लड़ो। जैसे ये करता है ना, किसी का पैर पकड़ के किसी का चाटुकारी बनता है ना, वो सबको चाटुकारी पैर पकड़ने वाला ऐसे बनाना चाहता है। आपको इज्जत से रहना है भाई, मौत तो सबका आनी है। मेरा कितना 3 साल, 2 साल, 1 साल, 5 साल, न जाने कितने साल, चाहे वो मतलब XYZ कोई भी हो, सबका अंत एक दिन होता है। और जब तक हम जिएंगे सर उठा के जिएंगे। ऐसे दीवान सिंह जैसे है ना, किसी के पैर में गिड़गिड़ा के नहीं गिरेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।